आईपीएल 2026 में कल आरसीबी का सामना गुजरात टाइटन से हुआ, जहां पर आरसीबी की ओर से मॉडर्न मास्टर चेस मास्टर ने कमाल की पारी खेली और अपनी टीम आरसीबी को एक थ्रिलर मुकाबले में जीत दिलाई। आरसीबी बैक ऑन ट्रैक। अपने होम ग्राउंड पर पिछले मुकाबले में उन्हें दिल्ली के हाथों थ्रिलर मुकाबले में हार मिली, तो यहां पर मॉडर्न मास्टर विराट कोहली ने जिस अंदाज में मुकाबले को चेस किया, जिस अंदाज में बैटिंग की, दिखा दिया कि उनसे बड़ा लेजेंड इस गेम में कोई भी नहीं है और अपनी टीम आरसीबी को अपने होम ग्राउंड पर एक थ्रिलर मुकाबले में जीत दिलाई। एक कमाल का मुकाबला हमें देखने को मिला। तो वहीं जीटी की बात करते हैं, गुजरात टाइटन की ओर से साई सुदर्शन ने शतक जरूर कूटा, लेकिन भाई साहब वो शतक उस इंटेंट के साथ नहीं आया जिस इंटेंट के साथ आना चाहिए था। उसके अलावा किसी ने भी फायर पावर नहीं दिखाई भाई साहब। फायर पावर तो दिखाई आरसीबी ने, जहां पर देवदत्त पार्टिकल हो या फिर विराट कोहली, जिन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, अपने गढ़ पर एक कमाल के मुकाबले में विजय अर्जित की। तो इन गुजरात टाइटन भाई साहब जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब लगातार दूसरी हार उन्हें मिल चुकी है। पहले तो अपने गढ़ अहमदाबाद में मुंबई ने उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से रोंदा था। अब यहाँ पर एम चुन्ना स्वामी में जिस अंदाज में आरसीबी ने उन्हें धूल चटाई, अब गुजरात के लिए सोचने वाली बात होगी किस अंदाज में अपनी टीम को एकजुट करते हैं और जीत की राह पर आते हैं। आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला गुजरात टाइटन के सामने थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। यहां पर नजरें थी किंग विराट कोहली और प्रिंस सुमन गिल की तरफ। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने थी जीटी की ओर से साई सुदर्शन और सुमन गिल की ओपनिंग जोड़ी है। दोनों ने अपनी टीम को कमाल की शुरुआत दिया। जिस अंदाज में पावर प्ले को डोमिनेट किया, जिस अंदाज में साई सुदर्शन इंटेंट के साथ बैटिंग करते नजर आए, पावर प्ले में 67 रन कूट दिए। गिल और सुदर्शन के बीच पहली विकेट के लिए 7 के साथ जारी हुई, लेकिन गिल भाई पूरी तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्राइक रेट भी बहुत ही कम था, 32 बना सके। उसके बाद बटलर ने आकर कुछ शॉट जरूर खेले, लेकिन बटलर की पारी 25 रन पर समाप्त हो गई। साई सुदर्शन की बात करनी होगी। साई सुदर्शन ने भाई इंटेंट तो बहुत तगड़ा दिखाया था। जब शुरू में पावर प्ले में बहुत तेजी से भागे, उसके बाद पारी शानदार खेली, लेकिन जैसे ही शतक करी भाई पूरी तरीके से स्लो हो गए। वहीं से जीटी का मोमेंटम टूट चला गया। 58 गेंदों पर 100 रन बनाए। उसके अलावा तो जोसन होल्डर साहब खेल गए, नहीं तो आपके 200 के भी लाले बढ़ चुके थे। होल्डर ने ताबड़तोड़ 23 नाबाद बनाए और जीटी 20 ओवर में 200 तक पहुंचने में कामयाब हुई। तो वहीं 206 रन के विशाल टारगेट का पीछा करने वाली गुजरात टाइटन के खिलाफ आरसीबी की ओर से जैकोब बैथल और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी है। बैथल जो कि सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे थे, मियां मैजिकल ने सिराज को 2 चौके लगाए, लेकिन सिराज ने वापसी की पारी 14 रन पर समाप्त कर दी। लेकिन उसके बाद असली कहानी आई जब देवदत्त पार्टिकल और विराट कोहली के बीच एक साझेदारी लगी। क्या कमाल के साझेदारी थी यार ये। दोनों ने पूरी तरीके से जीटी को इस मुकाबले से बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देवदत्त पार्टिकल और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 7 के साझेदारी की और जीटी को पूरी तरीके से अंडर पंप किया। भाई इस पारी की खास बात यह थी कि दोनों ने इंटेंट दिखाया, दोनों का स्ट्राइक रेट कमाल का। जब आप देवदत्त पार्टिकल की बात करें, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 54 रन कूट दिए। हालांकि जितेश शर्मा 10 पर आउट हुए, टिम डेविड कुछ नहीं कर सके, रजत पाटीदार का एक रेयर फेलियर देखने को मिला, लेकिन विराट कोहली की चेज काबिलियत भी देखने को मिली। मॉडर्न मास्टर चेज मास्टर ने एक बार फिर दिखा दिया वो इस गेम के लेजेंड क्यों है। विराट कोहली ने जिस अंदाज में पारी को यार बुना, वो काबिल तारीफ है। 200 प्लस के रन चेस में वो भयभीत नहीं होते। जिस अंदाज में उन्होंने इस मुकाबले को कैलकुलेट किया, जिस अंदाज में वो चले, और कमाल की 81 रन की पारी। अंत में अगर जिस अंदाज में भाई पारी खेली कुणाल पांड्या ने, यह बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कुणाल पांड्या ने गेंद के साथ रन खर्च के, लेकिन ताबड़तोड़ 23 नाबाद बनाए और थ्रिलर मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटन को मात देकर अपने घर पर 5 विकेटों से विजय हासिल की। बैक ऑन ट्रैक आरसीबी भाई साहब, बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव आरसीबी हमें देखने को मिली, जिसने अपने घर पर गुजरात टाइटन को धूल चटा दी।